चलिए सभी को गुड इवनिंग। और आज जो है 8वां डे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बीच में बाधित हो गया था ना, तो सभी कोई जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं सभी को चले आइए। ठीक है, टाइमिंग में परिवर्तन हो गया है तो तनी सा दिक्कत होबे करेगा, है ना। हो अब लगातार कोशिश रहेगा बैच को, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पूरा ऑर्गेनिक जो बच्चे सीक्वेंस में वीडियो नहीं देख के आए हैं पूरा वीडियो सीक्वेंस में देख के आइए, है ना। मतलब कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 और तब डे 8 है। ये नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक फ़ायदा है कि अगर पीछे से पढ़ के आता है तो मज़ा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आधा सीमा रेखा पार कर गए, आधा और पार करना है ना। तो सब कोई लिंक को शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहीं पर शेयर करना है जहाँ बच्चे पढ़ें, है ना। बेफाजुल के फिर शेयर कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो पूरा और तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। इससे पहले जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब कोई लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन का नामकरण, ठीक है। एल्केन में क्या होता है कि हम लोग स्ट्रक्चर से नाम पढ़ रहे थे। आज की जो क्लास है ओकरा में नाम से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर बंधन रेखा सूत्र दिया रहेगा उससे हम लोग नामकरण करेंगे, ठीक है। सिर्फ एल्केन का देखिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के बात करें, देखिए जैसे एग्जाम्पल हमको दे दिया कि 2 मेथाइल ब्यूटेन, ठीक है। यह दिया गया हमें नामकरण। आशा कर दिखाई तो दे रहा होगा, हम भी थोड़ा सा पीछे आके देख लेते हैं, एकदम झकास लौकता हो। तो दिया हमने क्या है कि 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब नाम से स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा हमने, ध्यान दीजिएगा। नाम से स्ट्रक्चर में मूल शब्द को धरना है, और मूल शब्द कहाँ है, बस, ठीक है। देखिए, तो मूल शब्द धरिएगा तो ये ब्यूट है, यानी कि ब्यूट जो है ओकरा में मूल शब्द है। तो ब्यूट में एन की संख्या कितना होता है, तो ब्यूट में जो एन की संख्या वो 4 होता है। तो हमने क्या सूचित करे पड़ेगा, कार्बन 1, 2, 3 और ये 4 हो गया ना। तो हम आराम से समझिएगा, 4 हो गया। उसके बाद क्या है, अब 2 मेथाइल है। आप एन से चलिएगा, अगर इस ओर से चलते हैं तो 2 एजा मिल जाएगा। यदि आप इस छोर से चलते हैं तो 2 एजा मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो 2 पर एगो हमने के कार्बन देवे पड़ेगा, एक कार्बन दे दिए। एल्केन है तो जाहिर सी बात है कि सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। अब ऐसे नहीं बना, ऐसे बन गया, लेकिन हमने के बताए हैं आपको कि जब नाम से स्ट्रक्चर पूछेगा ना तो उस स्थिति में हमें युक्ति सूत्र देना होता है। इस बात को ध्यान देना है, जब नाम से स्ट्रक्चर पूछेगा तो उस स्थिति में हमें युक्ति सूत्र देना होता है। तो देखो, तो हमको कार्बन को 8 करना है, तो 4 है, एगो बॉन्ड बनेले हैं, तो 3 गो घट रहा है ना, तो 3 गो H दे देंगे। अभी कार्बन भी आइए, 4, 5, 6, 7, यानी कि 3 तरह के बॉन्ड बनेले हैं, एगो बच रहा है, तो एगो हाइड्रोजन ईजा दे देंगे। फिर 4, 1, 5, 5 और 3 का हो गया, 8 हो गया। ये 4 और 2 हमारे कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 4, 1, 5 और 5 और 3 का हो गया 8। कोई दिक्कत हो अभी नहीं कि सर एगो समझ जाएंगे तो हो जाएगा, का ना हो, बॉडी में नहीं समझाएं, छोड़ कैसे दें जब तक तुम लोग से ना बन जाए। तो एक बेसिक समझते हैं क्या कहता है, कह रहा है कि 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन, आराम से समझिएगा क्या पॉइंट हमने के हैं। तो 2 मेथाइल ब्यूटेन में हमने के सबसे पहले मूल शब्द धरना पड़ेगा। तो जो मूल शब्द है वो हमने के ब्यूटेन यानी कि ब्यूट है। तब ब्यूट में जो कार्बन की संख्या है, तो ब्यूट में कार्बन की संख्या हमने के होता है 4। कितना होता है, 4। बात समझ गया। अब देखा, ओकर बाद कहता है कि 2 नंबर पर मिथाइल है। अगर हम इस छोर से चलते हैं तो 2 एजा मिलेगा, ठीक है। इस छोर से यहाँ पर कोई दिक्कत,
हम सूचित कर दिए, फिर हाइड्रोजन को पूरा कर दिए। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? कमेंट्स कर दीजिए। थोड़ा सा दिक्कत है कि हमें कमेंट्स पीछे आके देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, जिंदगी है ना। हो कोई दिक्कत हवा ना, है ना। अब चलिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें, यहाँ दे देवे 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब आप बताइए तो एकरा में दिले 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। एकर मतलब का हुआ कि हमनी के सबसे पहले मूल शब्द पकड़े पड़ेगा। तो मूल शब्द धरेंगे हम लोग। तो मूल शब्द कहाँ है? तो कब कि का सर मजाक करी हूँ, इकाई जो है, यानी कि मूल शब्द यहाँ हमनी के हेक्स है ना। अब हेक्स में जो मूल शब्द है ओकरा में कार्बन कै गो होता है? तो मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया। यानी कि पॉइंट हमने का मिल गया। यानी कि हेक्स में जो कार्बन की संख्या होता है वो कार्बन की संख्या 6 होता है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, चलो तब पॉइंट समझ दो पहले। तो एक हो गया, आप इन्हें लिखते हैं ना ताकि आपको दिखाई दे, फिर उन्हें सीमा लेके चल जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि नंबर 2 और 3 पर मिथाइल है। अब आप एनहू से भी चल सकते हैं, उन्हू से भी चल सकते हैं। सवाल है कि एक में एन चले हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। तो एगो में एन से चल देते हैं तो आपको समझने में सुविधा होगा। तो एन से 1 2, ये 2 नंबर पर मिल रहा है तो आराम से एगो मिथाइल। अब फिर कह रहा है वो तीनों पर है तो तीनों पर हो गया। अब कार्बन को पूरा करते चलिए, 4 1 5 हो जाएगा, है ना। 5 और 3 हमने के 8 हो जाएगा। यहाँ जो है 3 गो बॉन्ड बनल है वो घट रहा है तो एगो दे दिए। ये जो 3 गो बॉन्ड बनैले है तो एगो घट रहा है, दे दिए। एजा 2 दने से बॉन्ड बनैले है यानी कि 2 गो घट रहा है। एहू 2 दने से बॉन्ड बनैले है यानी कि 2 गो घट रहा है। ये 1 दने से बॉन्ड बनैले है तो यानी 3 गो हो जाएगा। एहू 1 दने से बनैले है तो 3 गो हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत इसमें है ना? चलिए एक बार आप बता देते हैं। देखिए क्या है इसमें पॉइंट। कहता है 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब हेक्स में जो हमनी के कार्बन की संख्या है, ठीक है, तो हेक्स में कार्बन की संख्या हमार होता है 6, जो कि 2 4 6 निरूपित कर दिए हैं। फिर कह रहा है कि 2 3 पर, तो एगो 2 पर रखेंगे, एगो 3 पर रखेंगे। हम उस ओर से नहीं रखे, हम इस ओर से रख दिए। यानी कि एने से 2 नंबर पर कै नंबर पर है? 3 नंबर पर। तेने से हो गया 2 3 डाई मिथाइल हो गया। और कार्बन को बताए हैं कि हाइड्रोजन पूर्ति करता है। तो कार्बन के बातम में 4 इलेक्ट्रॉन, एगो यहाँ से बॉन्ड बनेले हैं तो 5 और 3 का हो गया 8 हो गया। ये कार्बन के बात करते हैं तो 4 गो हैं, एगो एने से बॉन्ड बनेले है, एगो एने से बनेले हैं तो 2 गो बनले ना हो। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 घट रहा है तो यहाँ दे दिए। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी वही बात है, एगो एने से बनेले, एगो एने से बनेले हैं। ठीक है, तो 2 एहू बनेले हैं, 2 घट रहा है। एक बात करते हैं तो 3 गो बनेले हैं, एगो यहाँ से, एगो यहाँ से, एगो यहाँ से। ठीक है, तो इसको एगो दिए, ये जो पड़ी हुई है एक को दे दिए हम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे चला जाए। नीचे दिखाई दे रहा है ना, चलिए एगो और हट जाएगा। ठीक है, देखा जैसे अब हम बात करें तीसरा एग्जाम्पल, कहता है 3 इथाइल हेप्टेन। एकदम पहले चलेंगे छोटा छोटा, फिर आराम से बड़ा हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमने क्या है 3 इथाइल हेप्टेन। समझ गए? अब बताइए हेप्टेन, तो हेप्ट में कार्बन की संख्या कै होता है? तो कहो कि बात सर मजाक करी हूँ, पता ना हमने के। ठीक है, हेप्ट में कार्बन की संख्या कितना होता है? आप कमेंट्स कीजिए तो तनी फटाक फटाक। हाँ, यानी कि हेप्ट में जो कार्बन की संख्या है, तो हेप्ट में जो कार्बन की संख्या हमने के है वो कितना है?
तो 7 है। बार बार हमें पीछे जा पड़ जा रहा है ना हो, का करबो जिंदगी हो। देखा त हेप्ट त 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है ना, नीचे चल रहा था, कोई दिक्कत ना है, चलिए दिखाई दे रहा है, ये इतना सा काम चल ही जाएगा दोस्त। देखा तो यहाँ कहता है 3 पर इथाइल के मतलब 2 गो कार्बन, बाकी पूरा करा 4 1 5 5 3 8, 4 2 6 6 2 8, 4 1 5 5 3 8, यहाँ भी 2 गो हो जाएगा, यहाँ भी 2 गो हो जाएगा, यहाँ भी 2 गो, यहाँ कै गो 3 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ कै गो H 2 गो। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक है, अब जो है आप थोड़ा सा एगो 2 गो साथ लेके चलते हैं। देखा जैसे अगर हम आगे एग्जाम्पल की बात करें, इसको मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा का। देखा जैसे हम चौथा एग्जाम्पल की बात करें, ये लिखते हैं कि 3 इथाइल 3 एथाइल 4 5 डाई मेथाइल, दिखाई दे रहा है ना हो, फिर देखे पड़ेगा हमारा, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तो 3 एथाइल 4 5 डाई मेथाइल हेप्टेन, देख रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेवल ना, बढ़ जाएगा धीरे धीरे, है ना, आप इंतजार करते रहिए, गर्मी लग रहा है। देखा तो सबसे पहले बात करते हैं हेप्ट के, तो हेप्ट में कितना कार्बन होता है, तो हेप्ट में अभी बनाए हैं हम 7 कार्बन, तो 7 कार्बन होगा ना। तो पहले क्या कीजिए कि 7 कार्बन को निरूपित कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया ना। ओकर बाद कहता है कि 3 पर इथाइल है, 3 पर Na से चल दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ इथाइल है हो गया। अब पूरा कीजिए, 4 1 5 5 3 8, 4 1 5 5 6 2 8, यहाँ एगो हो जाएगा, जो एगो हो जाएगा, जो एगो हो जाएगा, जो 2 गो हो जाएगा, जा 3 गो हो जाएगा, जो 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 2 गो हो जाएगा ना, हल्का है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत ना हो। अगर हम पचमा जो है बात करें, कहता 3 3 डाई इथाइल है ना, 4 5 डाई मेथाइल ऑक्टेन, लास्ट तक चल गया, दिखाई दे रहा होगा, है ना। बार बार हमें वहाँ जाना पड़ जा रहा है, हालत खराब हो रहा है गर्मी से। चलिए ध्यान दीजिए, तो 3 3 डाई एथाइल 4 5 डाई मेथाइल ऑक्टेन, ये हमने के फार्मूला है, यानी कि नाम दिया है, अब नाम से हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बोलेगा वो, तो फिलहाल हम युक्ति सूत्र वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो युक्ति सूत्र बनाएंगे हमने, तो कुछ भी नहीं है, अगर संरचना बनावे ला कह देवे, तो ये जो हम H जो संख्या में लिख रहे हैं, एक ऊपर नीचे डालना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ घटेगा वजह का लगा देंगे, H लगा भी चल जाएंगे। ठीक है, देखा एक बात कर रहे हैं ऑक्ट के, तो ऑक्ट में क्या कार्बन हो, तो ऑक्ट में 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पर मेथाइल है, इथाइल है ना, इथाइल है, नीचू दे दो, एगो 4 पर है, एगो 5 पर है, बाकी सब आप समझ रहे हैं। तो 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ 2 गो पड़ेगा, यहाँ एक भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ पूरा है, खाली बॉन्ड दे दो, यहाँ एगो पड़ेगा। ठीक है, जो एगो पड़ेगा, एजा 2 गो पड़ेगा, एजा 2 गो पड़ेगा, एजा 3 गो पड़ेगा, एजा 3 गो पड़ेगा, एजा 3 गो पड़ेगा, एजा 3 गो पड़ेगा, एजा 2 गो पड़ेगा, एजा 2 गो पड़ेगा, एजा 3 गो पड़ जाएगा। नहीं हो गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब बंधन रेखा से लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि अब सिर्फ पाई देवल रहेगा, पाई से बताना है आपको। ठीक, देखा
जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल 4-5 को ले लें, चलो 6-5 ले लेते हैं। इससे इस तरह से दिया रहेगा। तो ये तो खैर सिंपल है ना, आप आराम से बना लीजिएगा इसको। ये तो क्या होता है कि हर जगह कार्बन सूचित होता है। जैसे ई हो गया, यह और यह हो गया, इसको बोलते हैं बंधन रेखा सूत्र। बंधन रेखा सूत्र में क्या बोलता है कि कार्बन का हर एंड और हर मोड़ जो है वो कार्बन को सूचित किया जाए। कि एक रेखा खींचे हम, तो रेखा खींचे ना तो उसका 2 सिरा हो जाएगा, तो वहाँ 2 कार्बन हो गया। ठीक है, क्या कार्बन हो गया? 2 कार्बन हो गया। ठीक है, इस बात को हमने के ध्यान रखना है। अब क्या समझिए आगे। अब यहाँ कै कार्बन दिखाई दे रहा है आपको बुआ? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इसका जो नामकरण हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, कब हो रहा है ब्यूटेन? जब हमने के कार्बन की जो संख्या है इस तरह से है, तो 1 2 3 और 4 हो गया ना। चलिए देखिए आगे कहता है छठा एग्जाम्पल, अगर हम इस तरह से देते हैं, है ना, देखिए तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए इसमें क्या हो जा रहा है। हम धरते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 है लेकिन ई जो है ये छूट जा रहा है, तो ये छूटे के मतलब कि शाखा में गिनती होगा, है ना। ये गिनती कहाँ होगा? शाखा में होगा। तो शाखा में गिनती के लिए क्या होगा सो समझिए हम लोग, है ना। यहाँ कै नंबर पर है? तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये 2 नंबर पर जो है वो 1 कार्बन की शाखा है। तो कैसे होगा? इसको हम कार्बन के रूप में तोड़ते हैं तो पता चल जाएगा आपको। देखिए क्या है, जैसे ये 1 कार्बन है, यहाँ से 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। फिर ई कार्बन नीचे आयल है, फिर ई कार्बन से यहाँ जुड़ल है और यहाँ से ई जुड़ल है। यही स्ट्रक्चर यहाँ पर ही है। ठीक है, जो बॉन्ड के रूप में आपको निरूपित कर दिए हैं। अब यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो शाखा जो है भाई मेरे ये एजवे पड़ी है, तो कै नंबर पर है? तो 2 नंबर पर। तो लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या हो गया? 2 मिथाइल। अब उसके बाद तो और शाखा नहीं है, और शाखा नहीं है, तो 4 के लिए हो जाएगा सीधे हमने के ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। लेकिन खैर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आते हैं 7वां एग्जाम्पल पर। ये नहीं कि आराम से इस तरह करते रहो। ठीक है, देखिए यहाँ जो है, देखिए क्या कार्बन है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 6 गो 7 गो 8 गो। भीड़ यहाँ दिखाई दे रहा है हमने के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। देखो शाखा कहाँ कहाँ है? पहले इथाइल लिखेगा तो यहाँ 4 पर इथाइल है, तो 4 इथाइल। फिर यहाँ 3 पर कौन सी है? मिथाइल है। फिर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, माथा तो दुखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, आज का क्लास रहेगा इजे पड़ी। ठीक है, थोड़ा सा हालत खूब खराब गर्मी की वजह से, समझ गर्मी के कारण हालत कैसी खराब हुई। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक रहेगा। आपसे मिलेंगे कल। टाइमिंग में थोड़ा सा आपका चेंजिंग किया गया है ना। यानी कि जो 12th क्लास का जो केमिस्ट्री चलेगा वो आपको 7:15 है, और 11th क्लास का मंडे से चलेगा जो कि 8:15 है, और बिहार पुलिस का जो बैच है आपका वो 9 बजे से चलता है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।